हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा एसबीआई क्लर्क का पेपर था अभी 21 सितंबर, शिफ्ट 1 को पेपर था मेरा। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थक गया था। आफ्टर पेपर मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था, क्योंकि एक दिन तो थोड़ा बनता है घूमना, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। तो अच्छा गया है पेपर मेरा। फाइनली अच्छा गया है पेपर। जो मेहनत थी वो सफल हुई। और आप सब भी बताना कैसा गया। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट यूजुअली इजी आता है, और इजी ही था पेपर, ज़्यादा टफ नहीं था। तो उसका फुल एनालिसिस करेंगे। और आपका कैसा गया पेपर, कौन सी शिफ्ट थी, ज़रूर बताना। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जो था सेंटर वगैरह तो सब बढ़िया ही देते हैं आजकल। बैंकिंग में तो बढ़िया ही दे रहे हैं। एसएससी का तो ख़राब चल रहा है समय। तो वो भी बहुत इशू है एसएससी के अंदर। वो बात तो चलो अलग है। तो अब बात करते हैं। मेरा एग्ज़ाम तो 21 सितंबर, शिफ्ट 1 था मेरा। ठीक है। और आपको पता है इतने दिनों से मैं कर रहा था। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने पहले डाली थी। उसमें 95-96 परसेंटाइल आ रहे थे मेरे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर। तो वैसा ही था कुछ वहाँ भी। मैं मतलब थोड़ा लगता ही है कि कैसा जाएगा पेपर, पर अच्छा ही हुआ मेरा पेपर। इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश में मैंने 30 में से 30 कर दिए। और मैथ्स पे एंड में आता हूँ। रीजनिंग के अंदर मैंने 35 में से 31 करे हैं, और जो कि सही भी लग रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। रीजनिंग भी काफ़ी सही लगा। इंग्लिश भी ठीक था, अच्छा था। मैथ्स के अंदर थोड़ा, मैथ्स जैसा कि बाद में भी पता चला, हमारी शिफ्ट के अंदर मैथ्स टफ थी थोड़ी। मैथ्स टफ नहीं थी, मतलब बाकी सब कुछ ईजी था। अरिथमेटिक थोड़ी लेंदी थी। तो लेंदी की वजह से मेरे 24 ही हो पाए मैथ्स के अंदर। ठीक है, 35 में से 24। तो 100 में से मैंने करे हैं 85। एंड 85 इज़ अ गुड नंबर। तो आई थिंक 95% प्लस, 95% प्लस एक्यूरेसी होएगी मेरी। तो आई थिंक मेरा हो जाना चाहिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। अपने अटेम्प्ट्स बताना गाइस, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अटेम्प्ट्स बताना, और सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट्स भी बताना, और कैसा गया पेपर ये ज़रूर बताना। और जहाँ तक मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कुछ मतलब इजी थे कुछ। वो मेरे को लगे नहीं ज़्यादा उनका लेवल। इंग्लिश में मतलब पिछली बार तो थोड़ा और इजी था, पर इस बार थोड़ा इंग्लिश ठीक था। उसमें मेरे को 2-3 क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है। वैसे तो पता नहीं, शायद सारे ही सही होंगे, पर देखते हैं। 80 प्लस तो आ ही जाने चाहिए मेरे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है। क्योंकि मैथ्स भी ठीक थी। मैथ्स में ये है कि सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा, कुछ कुछ थोड़े 1-2-3 लेंदी थे। और मैथ्स में मैं यही कहूँगा कि पहले पेपर आप देख लो। पहले के 10-12 क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, मतलब अरिथमेटिक था अच्छा लेवल का। तो पहले उनको छोड़ के मैं सीधा सिंप्लीफिकेशन पे गया, वही जो अपनी अप्रोच है। और सिंप्लीफिकेशन करे 10 क्वेश्चन। फिर एक डीआई थी 3 नंबर की, छोटी सी अरिथमेटिक डीआई थी, पता नहीं क्या थी। वो करी। हाँ, टेबुलर डीआई थी, तो वो करी। मैंने कहा 3 नंबर की चलो कोई नहीं, पर इजी थी। फिर 5 नंबर वाली डीआई करी मैंने। फिर मैंने अरिथमेटिक उठाया, तो मेरे 24 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है। उसमें भी मैंने 5-6 अरिथमेटिक करे हैं, क्योंकि 3 नंबर की डीआई थी एक। ठीक है। तो ये चीज़ है। एक केसलेट थी, वो अजीब सी थी, तो वो मैंने छोड़ दी। ठीक है। तो उसमें 24 मेरे मैथ्स में हुए हैं, तो नॉट बैड आई थिंक। ठीक है अगर अरिथमेटिक लेंदी होए। और 85 टोटल हुए हैं, तो मैं खुश हूँ। एंड लेट्स सी क्या होता है। और मैं जहाँ तक बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेरे पैरा जंबल जो थे, बड़ा वाला पैरा जंबल नहीं आया था। 5 क्वेश्चन अलग आए थे। 5 क्वेश्चन अलग थे, और वो इजी होते हैं। छोटे वाले इजी होते, तो आई थिंक सारे सही होंगे। पैसेज छोटा सा था, दो दो पेज का था। मतलब दो पेज क्या कह रहा हूँ, 2 पैराग्राफ का पैसेज था। ठीक है। एक बारी में एक स्क्रॉल में पढ़ पा रहे थे तुम पूरा। स्क्रॉल भी मतलब क्या ही करना पड़ रहा था। स्क्रॉल तो होता ही नहीं है, मतलब नहीं, थोड़ा सा ड्रैग करते नीचे तो खत्म हो जाता था पैराग्राफ। और इजी था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था मतलब। ठीक है। और जैसे मतलब किसका पूछा हुआ था, रिवील का पूछा हुआ था। सिनोनिम देख लो, ऐस इस लेवल का था। तो आई थिंक इट वाज इजी। एंड हाँ, एक दो एरर वाले में डाउट है। एरर वाले में कुछ गलत हो सकता है यहाँ। और किसी में शायद कॉलम बेस्ड वाला था, या तो एक वर्ड का था, उसका 3 सेंटेंस लिखते होते करेक्ट, या यूसेज किस में है। उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो देखते हैं। होगा तो ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। 2-3 गलत होंगे, या तो सारे सही भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता।
एंड अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के अंदर तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कहीं अटक ना जाऊं, लास्ट के 4 मिनट बचे थे और वो वाला क्वेश्चन आ गया था जिसके अंदर स्क्वायर के अंदर मिडल में बैठे होते हैं और कॉर्नर में बैठे होते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छी करी हुई थी सबकी। पीओ पी पीओ प्री में भी मेरे 60 आए हैं, जिनको नहीं पता 60.5 आए हैं एसबीआई पीओ में। तो प्रैक्टिस अच्छी हो रखी थी अपनी, तो बन गया था। सारे यूजुअली एक बारी में बन रहे थे आपके, ठीक है। और अच्छा था एग्जाम, अच्छा था। रीजनिंग वाज आई थिंक इजी कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। जिसने अच्छी तैयारी करी है वो कर सकता है। और रीजनिंग में एक बारी में बन रहे थे और डबल वेरिएबल भी नहीं थे, ए बी सी डी वाला था सिर्फ, ठीक है। सारे पजल बन रहे थे आराम से। तो आप जो भी जिनका 27 को पेपर है तो अच्छे से कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। 25+ स्कोर तो इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने 31 करे हैं, देखते कैसा रहता है। तो मैं खुश हूँ अपनी रीजनिंग की परफॉर्मेंस से। और इंग्लिश तो ठीक है, मैथ्स का थोड़ा सा और कर सकते थे बट ठीक है, 24 इज नॉट अ बैड नंबर। तो लेट्स सी, 85 हो गए हैं। और बताना कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, और अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना। जोन सी आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट 1 में जिसका था वो भी बताना कि उनका कैसा गया पेपर। और मैं कितना कितना अटेम्प्ट किया हर सेक्शन में। और कुछ भी डिस्कस करना हो तो कमेंट्स ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अच्छा लगता है डिस्कस करें स्टूडेंट्स। और मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। आपने मेरी क्लर्क की वीडियो नहीं देखी तो और अब आएंगी, और वीडियोस भी देखेंगे। अब मैं जीके प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे से, जीके और इंग्लिश। तो मेंस की तैयारी करनी है अब अच्छे से। मेंस में अभी से लग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ जिसका 65+ मतलब 65+ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आ जाएंगे मार्क्स, तो तुम लग जाओ, ठीक है। 65+ अटेम्प्ट हैं विद एक्यूरेसी, तुम मेंस की में लग जाओ, क्योंकि टाइम नहीं होता फिर बाद में मेंस का करने का। तुम बाद पहले सोचते रहोगे कि होगा नहीं होगा, फिर हो जाए तो फिर टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो अभी से मेंस की में लग जाओ। मैं लग रहा हूँ तैयारी में, और इस बार तो करना ही है। कुछ भी हो जाए इस बार क्लियर करना है। पिछली बार मेरे 70 अराउंड आए थे, 67 आए थे, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ क्लर्क मेंस के अंदर। तो इस बार मेरा 100+ का टारगेट है, 100+ लाना ही है कैसे ना कैसे करके। पिछली बार तो मैंने जीके भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो जीके भी अच्छे से पढ़ रहा है। मैं तो स्मार्ट कीड़ा फॉलो कर रहा हूँ, अगर किसी को पसंद हो तो देख सकता है, ठीक है। काफ़ी सही है, उसके अंदर प्रो वाले के अंदर अच्छा है, ड्रिल मोड है, ठीक है। तो वो अच्छी लगती है मेरे को, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। सोर्स जिसको जानना है। और इंग्लिश के लिए वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो एडिटोरियल रोज लगाना है, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग तो कर ही रहे हैं, तो वो करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। अंकुश सर बढ़िया पढ़ाते हैं, संजय सर बढ़िया पढ़ाते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। संजय सर से कर सकते हो, और अंकुश सर से कर सकते हो, ठीक है। एंड मैथ्स के लिए हर्षल सर से कर सकते हो, आशीष सर से कर सकते हो। तो ठीक है। तो और निमिषा मैम फॉर इंग्लिश, और अनुभव सर फॉर इंग्लिश एडिटोरियल, मेरे को वो अच्छे लगते हैं। तो एनजीके का तो मैं अपना स्मार्ट कीड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा प्रो ड्रिल, और देखता हूँ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके अच्छे से करूँगा इस बारी। तो लेट्स सी कैसा रहता है। आप सब बताना आपका कैसा गया एग्जाम, और कैसी चल रही है तैयारी, कहाँ कहाँ से कर रहे हो। और अटेम्प्ट्स ज़रूर लिखना अपने, और एक्यूरेसी के साथ लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। और एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे, काफ़ी पढ़ाई वाला कंटेंट आगे आने वाला है, तो जुड़े रहो चैनल से। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्ज़ाम्स। एंड इस बार करना ही है हमें, मेंस की तैयारी में लग जाओ। और जिनका थोड़ा कम रहा है अटेम्प्ट, अभी आईबीपीएस क्लर्क भी आ रहा है, आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, उसका अच्छे से करो तैयारी, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो अपना बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करो जिनके कम है अटेम्प्ट, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाएगा तुम्हारा। सब करते रहो मेहनत। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड अच्छा होगा फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू।